सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये है, आज है 31 मई। हाँ, आज ही का ये वीडियो है सुबह का। ये ऑफिस चले गए थे लंच वगैरह लेके। आजकल कुछ जल्दी जा रहे हैं ये, और दिन के मुकाबले आधा घंटे के करीब ये जल्दी जा रही हूँ। कंपनी में कुछ विजिट वगैरह चल रही हैं। तो उसके बाद वही मैं अपने लग गई हूँ डेली रूटीन क्लीनिंग पे। डेली का काम जो होता है, हमारे हाउसवाइफ का जो काम होता है, क्लीनिंग हो गई और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, उसी में मैं अपने लग गई हूँ। तो यहाँ पर इनके जाने के बाद बच्चे भी उठ गए थे और मैं नहाई धोई हूँ, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज मैं सोच रही थी रसोई की सफाई कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। वैसे तो होती रहती थोड़ी बहुत, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं हुई। नीचे की अलमीराज वगैरह की तो मैंने बीच में कर दी थी, तो वो तो साफ़ है। ये ऊपर की स्लैब है, मेन जो स्लैब है, ये मुझे साफ़ करनी थी। तो कुछ दिनों से मतलब क्लीनिंग नहीं करते, थोड़ी सी भरी भरी हो जाती है। जहाँ मन करता है वहाँ सामान रख देते हैं, तो वो अच्छी नहीं होती। कुछ सामान भी ज़्यादा स्लैब पे रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज क्लीनिंग करने की सोच रही थी, क्योंकि आज इतना काम भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो आज रसोई का नंबर ले लेते हैं। उस दिन मैंने अलमीरा साफ़ करी थी, आज मैं रसोई साफ़ कर रही हूँ। एक एक करके ही नंबर लेंगे, तब जाके ये काम होगा। और क्लीनिंग का तो ऐसा है कि ख़त्म ही नहीं होता है काम। कभी कुछ तो कभी एक चीज़ ख़त्म नहीं होती तो दूसरी लगती है। नहीं, जो दिखता है वो एक मन करता है कि नहीं, ये साफ़ कर लेते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो आज मैं नंबर लगा दिया रसोई का। तो जब वैसे गंदी नहीं होती, मेन स्लैब ही थी साफ़ करनी, तो वही मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, सबसे पहले जो ये रैक रखी थी, इसमें मतलब मैंने घीदानी हो गई, अदरक कूटने की हो गई, ये सब चीज़ें, और जो थोड़ी बहुत सौंफ हो गई खाने की, और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का है, वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो वो मैं, और जो चक्कू स्टैंड होता है चम्मच का, चक्कू चम्मच रखने का, कांटे वगैरह रखने का, वो इस पर रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से। जो नहीं साफ़ करते हो, डस्टिंग वगैरह या जस्ट डस्ट वगैरह हो ही जाती है, और जो चिकनाई वगैरह के निशान है वो भी इस पे लग ही जाते हैं। तो बीच में कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करके रख दिया है, और गीले कपड़े से मैंने पोंछा था, ज़्यादा कुछ नहीं करा, साबुन वगैरह से नहीं दी, क्योंकि इतनी गंदी नहीं थी। बीच बीच में पहुँचती रहती है तो ज़्यादा गंदी होती नहीं है। रसोई इतनी गंदी हो भी नहीं रही थी, बस ये था कि डस्टिंग की थोड़ी ज़रूरत थी, तो वो मैं कर रही हूँ। तो सारा सामान जो एक्स्ट्रा इस पर रखा था वो मैंने हटा दिया है, और जो चीज़ें इस पे रखी थी वो मैंने पोंछ के गीले कपड़े से इस पे अच्छी तरह से रख दिए। टाइल वगैरह थे जो दीवारों पे, वो भी इतने गंदे नहीं हो रहे थे। सिर्फ गैस के पीछे का जो हिस्सा था वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता था, चिकनाई से ऐसे हो रहा था। तो वो मैं गीले कपड़े से अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर दूँगी। और जो ये मैंने चिपका रखी है बोर्ड वगैरह, ये मैंने अपने आप ही खुद ही बनाए थे। आपने देखी हो मेरी पुरानी वीडियो रसोई की, जो मतलब थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस करे थे तब मैंने बनाए थे। अभी तक ऐसे ही पेस्ट हुए हुए और अच्छे भी लगते हैं लगे हुए। तो वही मैं साफ़ कर दूँगी, कपड़े वगैरह से पोंछ दूँगी। और टाइल वगैरह मैंने कहा सर्फ़ वगैरह छोड़ दी, मेरे हाथ में कॉलिन लग रही थी, मैंने वही इस पे झड़क के साफ़ कर दी। तो चिकनाई कॉलिन तो वैसे भी साफ़ ही कर देती, तो उससे साफ़ हो गई थी, क्योंकि टाइल ज़्यादा गंदे हो नहीं रहे थे। और एक साइड से मैंने कहा आधे आधे करके साफ़ करते, पहले जो इस साइड का था वो साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो दूसरे साइड का है वो मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ गैस को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। गैस के नीचे से, गैस के नीचे तो सुबह शाम जब भी खाना बनता है, कुछ भी बनता है, तो वो तो साफ़ हो ही जाता है। तो इतनी गंदी नहीं हो रही थी। बस वो सुबह मैंने पोंछा नहीं था, तो इसको नीचे से मैं पोंछ रही थी। और गैस जो है कपड़े से पोंछ देती हूँ, डेली गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो आज मैंने सोचा इसको ढंग से साफ़ कर देते हैं। तो मैं इसको, जो सरफ़ होता है जिससे बर्तन मांजते हैं, उसके जूने से, जो मेरी ग्लास वाली है गैस, 3 चूल्हे की गैस है ये ग्लास वाली, तो उसको मैं अच्छी तरह से जो है जो बर्तन मांजने का जूना होता है, उससे सरफ़ से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसको चमका दूँगी, साफ़ कर दूँगी। उससे साफ़ करने के बाद जो है, पानी तो वैसे डाल नहीं सकती, तो जो कपड़ा है गीला कपड़ा, उसी से मैं अच्छी तरह से इसको जो है पोंछ लूँगी, तो उसी से साफ़ हो जाएगी। गैस भी इतनी ज़्यादा गंदी हो नहीं रही थी, बस सरफ़ से ही रगड़ देते हैं तो उसी से साफ़ हो जाती है। और ग्लास वाली है तो वो वैसे भी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, बस थोड़ा सा इसको ढंग से रखना पड़ता है, केयर से रखना पड़ता है, वरना शीशा चटकने का भी डर रहता है। तो वही मैं अपनी लगी पड़ी हूँ क्लीनिंग वगैरह में। मेन जो है, जो इस जो सामने वाली स्लैब है जिस पे बर्तन रखने की, जो ये बर्तन जिसमें रखे हुए, ये ट्रे है जो मैं लेके आई थी, DIY से ही लेके आई थी मैं इसको, आपसे शेयर भी करा था मैंने। तो ये काफ़ी अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी। पूरा स्टैंड तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो इतना सामान हमने इकट्ठा नहीं कर रखा। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हमने यहीं पर ले ली थी। और तो ये भी मैं लेके आई थी। तो इसमें जो है डेली मर्रा के जो कपड़े कह रही हूँ, बर्तन है, वो जो हमारे यूज़ आते हैं, इतने तो हम 2 जने, इतने ज़्यादा यूज़ में आते नहीं हैं। तो जो यूज़ में आते हैं ना, वो मैंने इसमें रखे हुए हैं बर्तन। और जो बाकी के हैं वो मैंने नीचे, स्टैंड है बर्तन का, अलमारी में ही रखा हुआ है। उसमें जो बाकी के
बर्तन है बचे हुए वो मैंने इसमें रख रखे हैं। तो ये जो है गंदी हो गई थी, इसी का मैंने कहा बर्तन निकाल के इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो मेन इसी का था, और बाकी साइड से ये सारी चीज़ें हटा के एक बार धो दूँगी तो उसी से साफ़ हो जाएगी। यही वाली साइड जो है मटका वगैरह रखा हुआ है, इसमें से पानी भी टपकता है, बच्चे पीते हैं, फैलाते हैं, तो वो साइड जो है वो ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो बस एक साइड से मेरा साफ़ हो गया। अभी मैं इस वाली जो साइड है उसको मैं साफ़ कर दूँगी, और यहाँ से सारा सामान पहले मैं हटा दूँगी, और जो इसमें बर्तन रखे हुए हैं रैक में, इसको उन सारे बर्तनों को हटा दूँगी। फिर मैं इस रैक को जो है अच्छी तरह से सर्फ़ से, साबुन से, बर्तन मांजने का जो जूना होता है उससे रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें बर्तन जमाऊँगी और थोड़ा सा जो है चेंजेस कर दूँगी। बीच में रखी हुई थी, इसको मैं साइड में रखने की सोच रही हूँ। थोड़ा बहुत भी सामान को इधर उधर कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, तो उसी से न्यू लुक आ जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। कुछ चेंजेस वगैरह करते रहने भी चाहिए, चाहे वो बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, किचन हो। तो सामान को इधर उधर करने से क्या है, न्यू लुक सा आ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ अलग अलग सा लगता है, हाँ कुछ नया हमने करा है, कुछ नया हमने मतलब लगता है अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ तक जो मटके में से बच्चों ने पता नहीं रात को पानी पिया क्या करा, वहाँ तक पानी फैला रखा था इन्होंने। तो मैंने सारा सामान जो हटा दिया, और सारा जो है वाइपर से जो सूत के मैं इसको साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद में मांजूँगी। बर्तन सिंक भी भरा हुआ था क्योंकि सुबह खाने के बर्तन हो गए थे, नाश्ते के बर्तन हो गए थे, उनको भी साफ़ करना है। और ट्रे को जो सबसे पहले मैं ट्रे को साफ़ करके रख दूँगी ताकि वो थोड़ी देर सूख जाए, उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ही मैं जो है इसमें बर्तन जो है मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं बर्तन वगैरह साफ़। तो यहाँ पर हो गए हैं मेरे बर्तन साफ़, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और ट्रे भी मैंने निचोड़ने के लिए रख दी थी, वो भी हो गई है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ सारे बर्तन। मतलब निकालने के बाद दोबारा से हर किसी भी चीज़ को, चाहे बर्तन हो या फिर कपड़े हो, दोबारा से सेट करते हैं तो वो क्लीनिनेस अलग ही झलकती है, अलग सी साफ़ सफाई सी वो अलग सी दिखती है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह लगा दूँगी। ग्लास इसमें रखे हैं, प्लेट्स वगैरह जो हैं, छोटी प्लेट हो गई, बड़ी प्लेट हो गई, और जो और चीज़ें हो गई जैसे कि रई वगैरह है वो भी मैंने इसमें रख रखी है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। और जो ये जो जग रखा हुआ है उसमें मैंने जो ये है पौनी
हो गई, कलछी हो गई, ये रखी हुई है। इसी में मैंने जुगाड़ बना के इसमें रखा हुआ है, क्योंकि जो ये मेरे पास जो ये कलछी वगैरह है, पौनी वगैरह है, इसमें पीछे ना वो जो हुक होल सा बना आता है टाँकने के लिए, वो नहीं है, ये वो वाले नहीं है। तो इसमें मतलब ये रख ही सकते हैं, टाँक नहीं सकते। तो मैंने ये जुगाड़ लगा, मैंने कि जग इतना काम आ नहीं रहा, तो इसी में मैंने जो बर्तन थे काम आ जाते हैं, जो चाहिए होते हैं, वो मैंने इसमें रख के स्टैंड सा बना रखा है, वो मैंने इसमें यहाँ पे रख रखे हैं। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी सेट हो गए। और बाकी जो सामान है वो भी मैं इसी साइड में रख दूँगी। देखिए थोड़ी सी लुक चेंज, मतलब थोड़ा सा ही सामान चेंज करने से ना पूरी किचन की जो लुक चेंज हो जाती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है, थोड़ा नया नया सा लगता है। तो बस यहाँ पे सामान हम सेट कर देते हैं फटाफट से। और उसके बाद जो मैंने अभी सिंक साफ़ नहीं करा है, सिंक को भी मैं फटाफट से साफ़ कर दूँगी। वो तो डेली जब बर्तन मांजते कितनी बार, जितनी बार भी बर्तन साफ़ होते हैं उतनी बार सिंक जो है जूने से साफ़ हो ही जाता है। लेकिन आज जो है मैंने कहा इस आस पास के जो टाइल है उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं सरफ से रगड़ रगड़ के, क्योंकि यही गंदे होते हैं, ऊपर तक तो कहाँ गंदा होता है, कहाँ तक इस पानी की छींटे जाती है। तो उसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैं लगती हूँ बाकी के काम पे। और सबसे पहले मैंने रसोई में ही स्टार्ट करा था, तो बाकी के अभी कमरे वगैरह हो गए, हॉल हो गए, तो वो भी उसमें भी जो सामान फैला पड़ा था ना वो ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने कहा एक एक करके नंबर लेते हैं। तो मैंने सबसे किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो किचन को ही मैं फटाफट से पहले कर दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी कमरे में, बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाए हैं अभी मैंने। उसके बाद कमरे की थोड़ी डस्टिंग करेंगे, बिस्तर वगैरह साफ़ करके दोबारा से बिछाएंगे। उसके बाद हॉल है, हॉल में भी अभी कुछ नहीं करा, सामान जैसे कि तैसा ही पड़ा हुआ है, बच्चे देख रहे हैं टीवी। और बीच बीच में मैं उनको मतलब नाश्ता वगैरह भी, मैंने दूध वगैरह भी इनको देना है, तो वो भी बीच में किचन क्लीनिंग करने के बाद ही मैं उनको खाने पीने का दूंगी। अभी तो वो टीवी में मस्त लगे हुए हैं। तो अभी हम आ गए हैं रूम में। रूम की हालत आप देख ही सकते हो। तो आज मतलब मैंने अभी बिस्तर वगैरह भी नहीं उठाए थे, तो सबसे पहले मैं उठा देती हूँ बिस्तर वगैरह। तो बिस्तर में उठा ही रही थी, तो मैं बाहर जो है हमने अभी टीवी लगवाया है, तो जो ये सेट टॉप बॉक्स और वाईफाई का बॉक्स रखा हुआ है, इसमें क्या ये पूरा टेबल है जो पूरा घेर रखा है जगह, और बच्चे इसको बार बार घेर ही देते। तो मैंने ये जो स्टूल इसमें मैंने बिस्तर रख रखे थे, मैं इसको बाहर लेके आई हूँ। मैंने कहा इस पे अलग से इसमें रख देते हैं, दो चीज़ें हैं इस पे आ जाएंगी। जो टेबल है ये बच्चों ने, वैसे भी मैंने ये बनाई थी टेबल, इस पे पेपर वगैरह लगा के तब अच्छी लग रही थी, लेकिन बच्चों ने जो है पेंसिल से कलर वगैरह चला दिए और फाड़ फूड़ के अलग कर दिए। तो मैंने कहा इसको अंदर रख देती हूँ, इस पर जो है बिस्तर रख जाएंगे। बाहर जो है ये हमारे पास स्टूल रखा हुआ है, इस पर जो है सेट टॉप बॉक्स और वाईफाई का बॉक्स जो है वो आ जाएगा। तो इस टेबल को मैं ले आई हूँ अंदर, यहाँ पे एक कॉर्नर में रखी रहेगी, कौन अंदर कौन आ रहा है, तो इस पर बिस्तर में लगा दूँगी तय कर करके। पहले स्टूल पे रखती थी, अब इस पे रख दूँगी। बाहर ये रखी हुई अच्छी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि बच्चों ने सारा पेपर वगैरह सारा इसका ख़राब कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बिस्तरों को तय कर लेंगे। ये नीचे बिस्तर लगा रखे ये, और काव्यांश कभी ऊपर सोता है कभी नीचे सोता है, तो ये तो नीचे ही सोता है, क्योंकि बेड जो है ये भी मार्बल का बना हुआ है। एक हमने जो है घर लिया है वो रेंटेड है, और जो हमने फर्नीचर हम वहाँ से कुछ लेके नहीं आए थे, तो फर्नीचर वाला हमने घर ही देखा था। तो जो बाहर आपने सोफ़े देखे होंगे रखे हुए, और जो ये बेड है ये मार्बल का ही बना हुआ है, और ये एक ही जगह पे परमानेंट फिक्स होता है, इसको हम कहीं भी इधर से उधर हिला नहीं सकते हैं नॉर्मल बेड की तरह। तो ये मार्बल वालों का ये तो होता है कि फर्नीचर का तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको कमरे की सेटिंग भी चेंज करनी पड़े तो वो आप नहीं कर सकते हो, इधर से उधर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो सामान जैसा है वो वैसे ही रखा रहेगा, तो वह ये कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसे ही रखा हुआ है इधर। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने कल ही चेंज करी थी, तो इसको मतलब बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बस झाड़ के सही करना है। झाड़ के दोबारा से इसको मैं बिछा दूँगी, तकिया वगैरह इस पर लगाएंगे। और जो बिस्तर है ये नीचे सोते हैं, मैं, जीबू और काव्यांश ऊपर सोते हैं। तो काव्यांश कभी ऊपर सो जाता है तो कभी नीचे सो जाता है, तो इस वजह से बेड ये छोटा भी है, तो सारे लोग जो हैं हम चारों ऊपर आ नहीं पाते, अच्छी तरह से नहीं सो जाते, तो इसलिए नीचे कंफर्टेबली नीचे सोते हैं। तो इसलिए नीचे बिस्तर हम बिछाए हुए हैं, तो उनको मैंने उठा लिया है। तो यहाँ पे फटाफट से बेडशीट वगैरह सही से करके बिछा देते हैं और कमरे को कर देते हैं साफ़। और जो सामान है सेटिंग वगैरह कर देते हैं, जो सामान ऊपर रखने का ऊपर रख देते हैं। और साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो इसलिए मैं चल ही रही है मशीन, तो कपड़े वगैरह धुल ही रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट कर दी है चेंज, और जो गद्दे वगैरह जो नीचे बिछे हुए थे उनको भी हम रख देंगे ऊपर रख
तो यहाँ पर रूम हो गया मेरा बिल्कुल साफ़ और अभी हम चलते हैं हॉल में, हॉल की क्लीनिंग वगैरह जो है वो करते हैं। तो अभी हम आ गए हॉल में। हॉल भी आप देख सकते हो मैंने कुछ भी छेड़ा नहीं है, जैसा पड़ा हुआ था रात से, जैसा पड़ा हुआ वैसे कि वैसा पड़ा हुआ है। बीच में बच्चों को मैंने दूध वगैरह भी दिया है, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं ये, और टीवी चल रहा है, टीवी में लग रहे हैं। तो यहाँ पे गद्दी की जो मैंने चादर वगैरह बिछा रखी थी वो भी मुझे चेंज करनी थी, कवर वगैरह बिछाने थे, और उनको जो है जो चादर वगैरह उनको मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, कवर गद्दी के जो कवर वगैरह बिछा रही हूँ, और जो बाकी का सामान है उसको भी उठा के मैं हटा अलग करूँगी। और उसके बाद जो बचता है क्या, झाड़ू पोछा हाँ वही बचता है एंड में, तो वही मैं करूँगी। और बचते कपड़े धुल ही रहे हैं तो मशीन चल जाएगी, उसके बाद हम कपड़े भी कर लेंगे। बस यही जो सुबह की डेली रूटीन होता है, सबका ही होता है, मेरा कोई स्पेशल नहीं है, सबका यही होता है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, इधर उधर सामान चेंज करना, कवर वगैरह धोने, चादर वगैरह बदलनी, तो सबका वही होता है। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, अपने कवर वगैरह चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे अपने झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पर हो गए हैं मेरे झाड़ू पोछा कंप्लीट, और पूरा घर एकदम हो गया है साफ़ सुथरा, किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो कुछ करके मतलब अच्छा लगता है, कुछ चेंजेस वगैरह करते रहने चाहिए घर में, तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। वीडियो कैसी लगी है उसका आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।